हेलो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, है ना। अरे मैं कहाँ जाऊँगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं तो यही हूँ आपके साथ। वादा किया है ना, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। तो आई होप एकदम बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे। चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही है आपके। सबसे पहले आप मुस्कुराओ, हाँ थोड़ा सा और यही मुस्की चाहिए, यही मुस्कुराहट चाहिए। बस ऐसे मुस्कुराते रहो, खुश रहो और खुशहाल रहो, क्योंकि आपकी खुशी देख के आपके माँ बाप खुश होंगे और आपके माँ बाप की खुशी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप दें अपने माँ बाप को खुशियाँ। तो आप सबसे पहले आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार खुशहाल रहेगा। सबसे पहले खुश रहना सीखें, और ये तो ज़िंदगी है, कट जाएगी। तो सो गाइज़, मैंने मतलब सुबह में आज रनिंग किया हूँ। आज मेरा 10वां ब्लॉग मैंने बनाया है, बाकायदा वार्म अप करके रनिंग करके मैंने आप सभी को ग्राउंड में दिखाया है। करीब में 9:45 पे मैंने रनिंग किया है, मतलब समझ रहे हो, 9:45 बजे। कड़ी धूप, अप्रैल का महीना चल रहा है, आज 3 अप्रैल है और कड़ी धूप में मैंने रनिंग किया है। वो वीडियो जो है कल सुबह 9, 10, 11 बजे तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी शाम है, आज 3 अप्रैल है। मैं शाम के साथ में पार्क में आया हूँ। आप सभी को मैं क्या बताऊँ, मैं पार्क में आया हूँ और दिखा कैसे सकता हूँ। रात के करीब में कितने बज रहे हैं, हाँ 7:30, मतलब 7:30 बज रहे हैं, समझ रहे हो। रात हो गई है। इससे पहले मैं तो पार्क में आ गया था वही 5:30 बजे, और मुझे रनिंग नहीं करना था, सिर्फ वर्कआउट करना था और आप सभी से बातें करनी थी। लेकिन क्या हुआ, मैं यहाँ पे हमेशा आता हूँ इस पार्क में, तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, सबको पता है कि मैं रनिंग करता हूँ और रनिंग से संबंधित कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो बहुत सारे लोगों से बातें करनी थी यहाँ पे, बहुत सारे लोगों से हमने बातें की। करीब में 30 से 45 मिनट मेरे सब बातें करने में ही चीज़ें ख़त्म हो गई। मैं यहाँ पे कुछ ट्रेनर थे जो आर्मी से रिटायर हुए हैं, उनसे भी मैंने बातें किया। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें बताई जो मैं आप सभी को आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स मुझे दी जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। उन लोगों ने अपने ट्रेनिंग के दौरान उन लोगों ने वो टिप्स सीखे थे और उन लोगों ने बताया। उन्होंने ये बताया, पता है उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी का सांस फूलता है ना, तो अगर वो स्विमिंग करेगा तो उसकी सांस जो है एकदम मजबूत हो जाएगी, उनका फिर सांस कभी फूलेगा ही नहीं। समझ रहे हो, मतलब अब आपको रनिंग बेहतर करने के लिए ना स्विमिंग करना पड़ेगा। स्विमिंग मतलब समझ रहे हो, पानी में डुबकी लगाना। खैर ये सब बहुत सारी बातें मैंने उनसे सीखी हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में आप सभी को बताता रहूँगा। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगेगा कि हाँ मुझे आप सभी को ये चीज़ें बतानी चाहिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। एक साथ में अगर आप सभी को बताऊँगा तो आप परेशान हो जाएंगे और उन सारी चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि कहना और करना, मैंने आप सभी को बताया था ना, ज़मीन और आसमान का अंतर है। करना ज़रूरी है, कहना तो है, बहुत सारे लोग कहते हैं AC वाले स्टूडियो में बैठ के डिजिटल बोर्ड पर बताते हैं एकदम डायग्राम सहित, जीवन में कभी धूप में नहीं निकले होंगे। वो AC वाले कमरे में डिजिटल बोर्ड पे बताते हैं रनिंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका। वो आपको रनिंग करना सिखाते हैं, आप समझ रहे हो ना। उनको खुद 10 कदम उनको चलना नहीं आता है, वो आपको स्टूडियो में बैठ के रनिंग करना तरीका सिखाते हैं। तो उनसे बोलो कि सर एक बार आप धूप में निकलो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ रनिंग क्या होता है, पसीना क्या निकलता है, ठीक है। खैर उनकी बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। मैं ग्राउंड में आया, फिर यहाँ पे कुछ लड़कियाँ थीं, उनके साथ मैंने रनिंग किया। मतलब मैंने क्या रनिंग किया, उन्हीं लोग को रनिंग करना था। उन लोगों ने बोला कि सर मैं रनिंग करता हूँ, मतलब करती हूँ, और आप स्टॉप वॉच लगाना, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करना। तो हमने कहा ठीक है। मैंने उनको वार्म अप बताया, 3 वार्म अप मैं हमेशा बताता हूँ, मैंने उन्हीं को 3 वार्म अप बताया। उनको ढंग से वार्म अप करना नहीं आता था। सबसे बड़ी बात है कि आपको एक्सरसाइज पता है, वार्म अप पता है, रनिंग करना पता है, लेकिन उसका अच्छा तरीका नहीं पता है। सबसे पहले आप वार्म अप करने का अच्छा तरीका देखो, एक्सरसाइज करने का अच्छा तरीका सीखो, फिर रनिंग करने का अच्छा तरीका सीखो, फिर आप करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। उससे क्या होगा, आपका पैर में पेन नहीं होगा, जैसे सिन पेन होता है। बहुत सारे बच्चों के अंकल में पेन होने लगता है, एड़ी में, हील्स में पेन होने लगता है। ये सारी समस्याएं आपको नहीं आएंगी। सिर में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है, जी मतलाने लगता है, पेट फूल जाता है, गैस बन जाता है। बहुत सारे बच्चों को रनिंग के दौरान
उनको पॉटी लगने लगता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर वे में और बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों सीखते हुए अगर आप करोगे तो आपकी कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमने उनको समझाया कि बहन आप जो ये वार्म अप कर रही हो ऐसे वार्म अप नहीं किया जाता है। फिर मैंने वार्म अप किया, वो हमको देख के उन्होंने वार्म अप किया। वार्म अप करने के बाद में हमने कहा रनिंग करो। तो एक राउंड तो उन्होंने अपने आप से रनिंग किया, मैं भी आपको उसकी टाइमिंग मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। उसके बाद में वो लोग कहने सर मेरा सांस फूलने लगा। मैंने सबसे बोला था कि मुझे नहीं पता, आप मैं रनिंग करा रहा हूँ तुम्हें, तो आपको लंबे कदमों का प्रयोग करना है और 2 राउंड में आपको कुछ नहीं होगा और कुछ होगा तो मैं एम्बुलेंस बुलाऊंगा। मैंने ये उन लोगों से वादा किया, मैंने उनसे कहा था आपको कदम नहीं रोकना है, लंबे कदमों से दौड़ना है। तो इतना हौसला देने के बाद वो दौड़ तो ली पहला राउंड लंबे कदमों से, लेकिन दूसरा राउंड सर नहीं दौड़ पाएंगे, मेरा सांस फूल रहा है, मैं थक गया। वही कॉमन सी प्रॉब्लम जो सारी लड़कियां मुझे कमेंट में करती हैं, सर मेरा सांस फूल रहा है, मैं चक्कर आने लगता है, मैं नहीं दौड़ पाऊंगी, मेरा एकदम परेशान हो गई हूँ, नहीं दौड़ पाऊंगी, सर कल दौड़ेंगे, यही सब बहाना वो भी करने लगे। हमने कहा नहीं, दौड़ते रहो। फिर मैंने क्या किया, मुझे लगा कि ये लोग रुक जाएंगी तो मैं फिर उनके साथ में मैं दौड़ने लगा। मैंने कहा मैं दौड़ रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम दौड़ो मेरे साथ। फिर मेरी करीब में 100 मीटर तक मैं रिलैक्स मोड में उन्हीं के साथ दौड़ा। फिर मैंने कहा थोड़ा सा कदम को लंबा करो, बस मुश्किल से 300 मीटर बचे हैं। उनको हौसला मिलने लगा, वो कहे ठीक है सर, और फिर वो अपने कदमों को लंबा करने लगे। हमने कहा कोई बात नहीं, मुंह खोल दो, मुंह से सांस लो, मुंह से सांस लो, भर के सांस लो, भर के सांस छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, 200 ही मीटर तो बचा है। बस उनको हौसला देता गया और फिर 200 मीटर बचे, फिर 100 मीटर बचा। हमने कहा बस बहन अब सूट मार दो। नहीं सर नहीं लगा। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम मारो, जितना सूट जितना तुम्हारे अंदर दम है लगा दो, बस सामने ही तो तुम्हारा टारगेट सामने ही दिख रहा है। और इतना मोटिवेट करने के बाद वो एटलीस्ट अपने टारगेट तक पहुंच गई। उन्होंने 800 मीटर का रेस अपना कंप्लीट कर लिया। तो मैं चलो उनका टाइमिंग पहले बताता हूँ, उसके बाद में फिर हम बातें करते हैं। ओके, ये है 2 राउंड का टाइमिंग, पहला राउंड और दूसरा राउंड। 2 राउंड मतलब लड़कियों का आप सभी को पता है 800 मीटर रनिंग करना होता है, मतलब 2 राउंड लगाने होते हैं, ठीक है। तो पहले राउंड की अगर बात करेंगे, पहला राउंड उनका 2 मिनट 8 सेकंड में कंप्लीट हुआ, 2 मिनट 8 सेकंड में कंप्लीट हुआ। मैंने उनसे कहा था पहले राउंड एकदम रिलैक्स मोड में दौड़ो, लेकिन लंबे कदमों का प्रयोग करना है और कुछ भी नहीं होगा, यकीन मारो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कुछ भी होगा तो मेरी गारंटी, मैं एम्बुलेंस बुलाऊंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है। मतलब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये मैंने उनसे वादा किया था। तो बस यही था। तो उन्होंने कहा हौसला बुलंद हो गया। उन्होंने पहला राउंड एकदम रिलैक्स मोड में लंबे कदमों का इस्तेमाल करते हुए 2 मिनट 8 सेकंड में कंप्लीट कर दिया। मैं चाहता हूँ मेरी कौन कौन सी ऐसी बहनें हैं जो अपना पहला राउंड जो है 2 मिनट 8 सेकंड या 2 मिनट में कंप्लीट कर देती हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। उनका ओवरऑल पहले राउंड में 2 मिनट 8 सेकंड में कंप्लीट हो गया। अब उनका आखिरी राउंड था, दूसरा राउंड। फिर वो थकने लगी, परेशान होने लगी, सर मैं नहीं दौड़ पाऊंगी। वही जेन्युइन प्रॉब्लम जो सभी लड़कियां कमेंट में कहती हैं, सर मेरा सांस फूलने लगा है, अब मैं दौड़ सकती ही नहीं हूँ, मैं नहीं दौड़ सकती, अब कल दौड़ेंगे। वही चीज़ें वो कहने लगी। हमने कहा नहीं तुम्हें दौड़ना है। मैंने थोड़ा सा उनके साथ में रनिंग करने लगा, 100 मीटर धीरे धीरे रिलैक्स किया, समझाया उनको। उन्होंने कहा ठीक है। हमने कहा रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर 300 मीटर उनका रनिंग बचा, 300 मीटर का बचा था गोला। और फिर मैंने हौसला दिया, फिर दौड़ने लगी, फिर लंबे कदमों का इस्तेमाल करने लगी। और लेकिन दूसरा राउंड जो है उनका 2 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट हो गया। ओवरऑल उनका अगर समय की बात करें तो 4 मिनट 18 सेकंड में उन्होंने अपना 800 मीटर का रेस कंप्लीट कर दिया। साथ आई रिपीट, उन्होंने लड़कियों ने 800 मीटर का रेस जो है 4 मिनट 18 सेकंड में कंप्लीट कर दिया। मैं चाहता हूँ आप सभी बहनें कमेंट में अपना टाइमिंग ज़रूर बताएं कि आपकी टाइमिंग क्या है, कितनी आती है, ठीक। तो साथियों, मेरे देश की शेरनियों, आपने अपनी टाइमिंग देखा, मतलब आपने नहीं, मेरे जो साथ में रनिंग किया था जिन लड़कियों ने, उनका टाइमिंग आपने स्क्रीन पे देखा। 4 मिनट 18 सेकंड में उन लोगों ने अपना रेस कंप्लीट कर लिया। 800 मीटर का रेस था, कंप्लीट कर लिया। मैं चाहता हूँ आप भी कमेंट में अपनी टाइमिंग हमको शेयर करें, बताएं कि आपकी टाइमिंग जो है आज की कितनी है और आपके पास कितने, मतलब आपका कब रिटर्न है, और सॉरी कब आपका फिजिकल है और कहाँ सेंटर आपका गया है। मैं अपने प्यारी बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा, बस हौसला रखो। मैंने कमेंट पढ़ा, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत परेशान हैं, कहती हैं सर मैं पहली बार रेस कर रही हूँ। मतलब एक चीज़ होता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि लड़कियों में लड़कों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? लड़के जो होते हैं हमेशा चलते हैं, घूमते हैं, धूप छाँ काम करते हैं। ऐसा नहीं, लड़कियां भी काम करती हैं, लेकिन लड़कों का काम थोड़ा आउटडोर का ज़्यादा होता है। कुछ लड़कियां ही आउटडोर का काम करती हैं, जैसे खेत पात का, चलना घूमना, हमेशा रनिंग करते हैं, हमेशा लड़के खेलते हैं, क्रिकेट करते हैं, तो उनका जो है स्टेमिना मजबूत होता है। वो
कवर कर लेते हैं रेस को। लेकिन मेरी बहनों लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है, उनको समय लगता है रनिंग करने में। तो समय लगता है तो क्या है, वो जब पहली बार देखती हैं नोटिफिकेशन आया है, उनको लगता है मुझे नौकरी लेना है। नौकरी कैसे लेना है, और नोटिफिकेशन चेक करती हैं, एलिजिबिलिटी देखती हैं, रनिंग करना होगा तो ग्राउंड पहुंच जाती है। रनिंग करती तो रनिंग नहीं कर पाती, उनका सांस फूलने लगता है, जी मतलाने लगता है, घबराने लगती है, उनको कोई अच्छा तरीका भी नहीं बता पाता है, इससे वो एकदम निराश हो जाती हैं। तो मैं अपने बहनों से यही बोलूँगा, आप सभी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करो। आपका भाई आपसे वादा करता है, मैं कमेंट पर्सनली आपको पढ़ूंगा और कमेंट पर्सनली आप सभी को रिप्लाई भी कर दूंगा। तथा अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा मुझे लगेगा कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, 4-5 लोग का प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा, वीडियोस बना के, ताकि आप विस्तार से चीज़ों को समझ लेंगे। अगर आपकी सांस फूल रही है, सबसे जेन्युइन प्रॉब्लम यही है मेरी बहनों का, सांस फूलने लगता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपका सांस फूलता है, अगर आपके पास टाइम है, तो आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हो। लॉन्ग रनिंग का मतलब हुआ एक टाइम आप जो है 800 मीटर का रनिंग करो फुल स्पीड में, और जैसे सुबह आप 800 मीटर का रनिंग करो, शाम के टाइम जो है आप थोड़ा सा लॉन्ग रनिंग करो। लॉन्ग रनिंग का मतलब हुआ 2 किलोमीटर दौड़ लो या 1600 मीटर दौड़ लो। ऐसा ग्राउंड है आपके पास तो शाम को 4 राउंड लगा लो एकदम रिलैक्स मोड में, एयरफोन लगा के गाना सुनते हुए। देखो, रनिंग करोगे जब आप अपने शरीर पे बटन डालोगे ना, बटन डालोगे, थोड़ा सा वर्क करोगे, काम करोगे, फिर ऑटोमेटिक आपका जो है स्टेमिना बूस्ट होगा, और जब स्टेमिना बूस्ट होगा तो सांस जो है फूलना बंद हो जाएगा। रनिंग करने से पहले जिन बहनों को चक्कर आता है, परेशान होती हैं, मैं कहूँगा कि आप 10-15 मुनक्का जो है पानी में भिगो दो, पहले धुल के फिर भिगो, और 10 मिनट के बाद में उस मुनक्के जब फूल जाता है मुनक्का, तो मुनक्का खा लो, छुहारा खा लो, और उस जो पानी है, जिस पानी में आपने भिगोया था, उस पानी को पी लो। सुबह खाली पेट आप चने खाओ। आप सुबह गुड़ खा के, मतलब आप खाली पेट रनिंग करने मत जाओ, मुनक्का खा लो, गुड़ खा लो, छुहारा खा लो, चना खा लो, ताकि थोड़ा बहुत आपके एनर्जी आ जाए। उसके बाद आप ग्राउंड पहुँचो। और रनिंग के दौरान जिन साथियों को, जिन बहनों को चक्कर आता है, वो अपने साथ बोतल पानी लेकर जाएं, और सादा पानी लेकर नहीं जाना है, नींबू नमक घोल लेकर जा सकते हैं उस पानी में, तथा एनर्जॉल, इलेक्ट्रॉल, ग्लूकॉन-डी जो भी आपके पास हो उसमें घोल के आप लेकर जाएं, ताकि आप जब पानी पिएं तो आप थोड़ा सा एनर्जेटिक रहें, आपके पास एनर्जी रहे और आप अपना बेस्ट परफॉर्म दे सकें। बस आपको सिर्फ लड़कियों को सिर्फ रनिंग करना है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपकी हाइट मापी जाएगी। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी की हैं तो आपका हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तथा आप ऐसे कोई जनजाति या किसी ऐसे विशिष्ट राज्य से या विशिष्ट जिला से हैं जहाँ पे आपको हाइट में छूट मिलता है, तो आपका वहाँ का जो है सर्टिफिकेट, डोमेन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं, मतलब जनजाति श्रेणी के हैं, तो आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट वहाँ लेकर जाना होगा। ग्राउंड में आप दिखाएंगे, आपकी जो हाइट है तो 150 सेंटीमीटर मापी जाएगी। उसके बाद आपको 800 मीटर का रनिंग करना है। बस 2 ही चीज़ आपको करना है, बस और कुछ करना ही नहीं है। तो आप सभी को निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। एकदम रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और वर्दी भी मिलेगी और पहनकर मज़ा भी आएगा। और हाँ, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हंसो मत, मैं आप ही से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, मेरा सपोर्ट करो। आप मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे हिम्मत मिलेगी, मैं आपका कमेंट रीड करूँगा, जो भी मेरे पास हो सकेगा, जो भी बेस्ट होगा मैं आप सभी को बेस्ट दूंगा और बेस्ट एडवाइस दूंगा। आप यकीन मानो, आपको बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम विकास पाल है और मैं ऑलमोस्टली मैं लखनऊ में ही रहता हूँ और लखनऊ के सारे पार्क में जाता रहता हूँ हमेशा। जितने भी यहाँ ऑलमोस्ट फिटनेस से संबंधित जिम सेंटर या एकेडमी है, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ, एज ए ट्रेनर काम करता हूँ। तथा हमने स्नातक मैंने कर रखा है, 4 साल का स्नातक एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन मैंने कर रखा है। और बस यही मेरा परिचय है, मैंने आप सभी को दे दिया है बस। और हाँ, सपोर्ट करो, हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, कम से कम 10 भाइयों से या बहनों से ज़रूर शेयर कराना, ठीक है, सब्सक्राइब कराना। बस मेरे पास इतने ही शब्द था, जो मेरे पास अनमोल शब्द थे, वो मैंने आप सभी के पास पहुंचा दिए हैं। आई होप आपके कान में फिट तरीके से पहुंच गए होंगे। तो मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।